छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वा गुणप्रवृद्धा विषयप्रमाणा अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि गम्भीराणि मनुष्यलोके। भगवान बोले, गुणत्रय विभाग योग को समझाने के बाद श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद की तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। इस सूत्र में प्रवेश के पहले कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, आधुनिक समय के बहुत से विचारक अधिकतम मानते हैं कि जगत का विकास निम्न से श्रेष्ठ की ओर हो रहा है। डार्विन या मार्क्स, बर्गसन और भी अन्य जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे वैसे विकास कम, और जैसे जैसे हम आगे आते हैं वैसे वैसे विकास ज्यादा। अतीत पिछड़ा हुआ था, वर्तमान विकासमान है, भविष्य और भी आगे जाएगा। इस पूरी विचार सरणी का मूल स्रोत उद्गम को छोटा मानना और विकास के अंतिम शिखर को श्रेष्ठ मानना। लेकिन भारत की मनीषा बिल्कुल विपरीत है, और इस सूत्र को समझने के लिए जरूरी होगा, हम मानते रहे हैं कि मूल श्रेष्ठ है, वो जो स्रोत है श्रेष्ठ है। बिल्कुल ही उल्टी तर्क सरणी है। बूढ़ा आदमी श्रेष्ठ नहीं है, गर्भ में छिपा हुआ जो बीज है वो श्रेष्ठ है। और जिसे पश्चिम में वो विकास कहते हैं उसे हम पतन कहते रहे। अगर विकास की बात सच हो तो परमात्मा अंत में होगा, प्रथम नहीं हो सकता। तब तो जब सारा जगत विकसित होकर उस जगह पहुंच जाएगा श्रेष्ठता की अंतिम शिखर पर, तब परमात्मा प्रकट होगा। लेकिन भारतीय दृष्टि कहती रही कि परमात्मा प्रथम है। तो जिसे हम संसार कह रहे हैं वो विकास नहीं बल्कि पतन है। और अगर अंतिम को पाना हो तो प्रथम को पाना होगा। और हम उससे ऊंचे कभी भी नहीं उठ सकते जहां से हम आए। मूल स्रोत से ऊपर जाने का कोई भी उपाय नहीं।
इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की श्रेष्ठतम समाधिस्थ अवस्था को उपलब्ध होता है तो एक छोटे बच्चे की भांति हो जाता है। जो परम उपलब्धि है शांति की, निर्वाण की, मोक्ष की, वो वही है जैसा बच्चा मां के गर्भ में शांत है, निर्वाण को उपलब्ध है, मुक्त है। प्रथम से ऊपर जाने का कोई भी उपाय नहीं है, या ठीक होगा हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने हम आगे जाते हैं उतने ही हम पीछे जा रहे हैं, और जो हमारी आखिरी मंजिल होगी वो हमारा पहला पड़ाव था। या और तरह से कह सकते हैं कि जगत का जो विकास है वो वर्तुलाकार है, सर्कुलर है। एक वर्तुल हम खींचते हैं तो जिस बिंदु से शुरू होता है उसी बिंदु पर पूरा होता है। जगत का विकास रेखाबद्ध नहीं है, लिनियर नहीं है, एक रेखा की तरह नहीं जाता है, एक वर्तुल की भांति। तो प्रथम अंतिम हो जाता है, और जो अंतिम को पाना चाहते हो उन्हें प्रथम जैसी अवस्था पानी होगी। जगत परमात्मा का पतन है, और जगत में विकास का एक ही उपाय है कि ये पतन खो जाए और हम वापस मूल स्रोत को उपलब्ध हो जाए। पहली बात, इसे समझेंगे तो ही उल्टे वृक्ष का रूपक समझ में आएगा। कोई उल्टा वृक्ष जगत में होता नहीं। यहां बीज बोना पड़ता है, तब वृक्ष ऊपर की तरफ उठता है और विकासमान होता है। और वृक्ष बीज का विकास है, अभिव्यक्ति है, उसकी चरम प्रसन्नता है। लेकिन गीता में और उपनिषदों ने जगत को उल्टा वृक्ष कहा है। वो परमात्मा का पतन है, विकास नहीं। ऊंचाई का खो जाना है, नीचे उतरना है, ऊंचाई का पाना नहीं। जैसे वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे हम संसार में ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे। हम संसार में जितने बढ़ते हैं उतने नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हम देखते हैं ठीक उससे उल्टी अवस्था है। जिसे हम विकास कहते हैं वो पतन है। इसी कारण पूरब का समग्र चिंतन त्यागवादी हो गया। हो जाने के पीछे यही कारण था। त्याग का अर्थ है संसार जिसे विकास कहता है उसे हम छोड़ देंगे, संसार जिसे उपलब्धि कहता है उसे हम तुच्छ समझेंगे, संसार जिसे भोग कहता है वो त्याग के योग है। एक आदमी धन इकट्ठा करता चला जाता है, वो विकास कर रहा है। पश्चिम में उसे विकासमान कहा जाएगा। पूर्व ने हमें उन लोगों को विकासमान कहा। बुद्ध ने धन छोड़ दिया, महावीर ने साम्राज्य छोड़ दिया, तो हमने विकासमान कहा। पश्चिम में इकट्ठा करना विकास है, पूर्व में छोड़ना विकास है। पश्चिम में कितना आपके पास है उससे आपकी ऊंचाई का पता चलता है। पूर्व में कितना आप छोड़ सके, कितना कम आपके पास बचा। जिस दिन आप अकेले ही बच रहते हैं और कुछ भी पास नहीं होता, उस दिन पूर्व विकास मानता है। उल्टे वृक्ष की धारणा में ये सारी बातें समाई हुई। कुछ और बातें फिर हम सूत्र में प्रवेश करें। ये वृक्ष कितना ही उल्टा हो लेकिन परमात्मा से जुड़ा है। ये कितने ही दूर निकल गया हो लेकिन इस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं में उसी का ही प्राण प्रवाहित होता है। शाखा कितनी ही दूर हो
जड़ से जुड़ी होगी। जड़ से टूट जाने का कोई उपाय नहीं। संसार विपरीत हो सकता है, लेकिन परमात्मा का अभिन्न हिस्सा है। और हम संसार में कितने ही दूर निकल जाएं, हम उससे जुड़े ही रहते हैं। क्षण भर को भी उससे अलग होने का कोई उपाय नहीं। उसका ही प्राण रस संसार में भी प्रवाहित है। इसलिए एक दूसरी अनूठी धारणा पूरब में पैदा हुई, वो ये कि पूरब त्यागवादी है, लेकिन संसार को परमात्मा का शत्रु नहीं मानता। संसार भी परमात्मा का अभिन्न भाग है। नीचे की तरफ बहती हुई धारा है, लेकिन धारा उसी की है। धारा का रुख बदलना है, धारा को उसके मूल उद्गम की तरफ ले जाना है, लेकिन धारा से कोई शत्रुता, कोई घृणा नहीं है। परमात्मा अगर उल्टा खड़ा हो जाए तो संसार है, संसार अगर सीधा खड़ा हो जाए तो परमात्मा है। पर जैसा हम संसार को देखते हैं, उसे हम मानते हैं कि वो सीधा है। इसलिए समस्त धार्मिक साधनाएं सांसारिक आदमी की दृष्टि में उल्टी मालूम पड़ती है। सांसारिक मन जो करता है उसे सीधा मानता है। इसलिए सन्यासी को सांसारिक मन उल्टा मानता है, लेकिन जो परमात्मा की दृष्टि को, इस उल्टी बहती धारा को ठीक से समझ लें, उनके लिए संसार में उल्टे होके जीना ही एकमात्र सीधे होने का उपाय है। संसार का गणित जिसको सीधा कहता है, उसे आप थोड़ा सोच समझ के स्वीकार कर लें। संसार में जिन्हें लोग बुद्धिमान समझते हैं, उनकी बुद्धिमानी पे थोड़ा शक कर लें। संसार जिसको सफलता कहता है, उसे आंख बंद करके आलिंगन मत कर लेना, क्योंकि सभी कहते हैं इसलिए कोई बात सत्य नहीं हो जाती। अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी से निकल जाना पड़ा था। हिटलर उसके नाजी प्रचार और यहूदियों के विरोध के कारण। और जब आइंस्टीन अमेरिका पहुंचा तो उसे खबर मिली कि हिटलर ने 100 वैज्ञानिक तैनात किए ये सिद्ध करने को कि आइंस्टीन की सारी खोज गलत है। 100 वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत भी की। आइंस्टीन को जब खबर मिली तो उसने हंस के कहा कि अगर मैं गलत हूं तो एक वैज्ञानिक उसे सिद्ध करने को काफी है, 100 की कोई जरूरत ही नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सारे दुनिया के वैज्ञानिक को भी हिटलर इकट्ठा करे तो भी मैं गलत हो जाने वाला नहीं। और हिटलर को 100 की जरूरत पड़ रही है, वो इसीलिए। सत्य तो अकेला भी काफी है, असत्य को भीड़ चाहिए। असत्य की शक्ति भीड़ से पैदा होती। असत्य के पास अपनी कोई शक्ति नहीं। संसार जिसे ठीक कहता है, आप भी उसे ठीक मान लेते हैं, क्योंकि भीड़ की एक शक्ति है, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो जाता। ठीक होने के कोई प्रमाण भी नहीं मिलते। समझे, एक राजनीतिज्ञ सफल है क्योंकि बड़े पद पर, संसार उसे सफलता कहता है।
और उस सफलता के भीतर खुशी की एक किरण भी नहीं। उस सफलता के भीतर आनंद का एक फूल भी कभी नहीं खिलता। और खुद राजनीतिज्ञ से पूछे तो उसकी सफलता बिल्कुल रेगिस्तान जैसी सूखी, उसे कुछ भी मिला नहीं। दूसरे महायुद्ध में जनरल मैकार्थर का बड़ा नाम था। एक हंसोड़ फिल्म अभिनेता, मैकार्थर जिस टुकड़ी का मुआयना करने जापान में गया था, वह सैनिकों को प्रसन्न करने के लिए, कुछ हंसी मजाक करने के लिए एक अभिनेता आया हुआ था। जब वो अभिनेता विदा होने लगा तो मैकार्थर ने कहा कि आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ एक चित्र निकलवाने के लिए। अभिनेता बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने मैकार्थर से कहा कि मेरा अहोभाग्य कि आप जैसे महान जनरल, सेनापति, ख्यातिलब्ध, इतिहास में जिसका नाम रहेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा चित्र उतरने का मौका मिल रहा है। मैकार्थर ने कहा कि छोड़ो, मेरे छोटे बच्चे ने पत्र लिखा है कि जब तुम यहां आओ तो तुम्हारे साथ एक चित्र उतरवाऊं, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा तुम्हें एक बहुत ख्यातिलब्ध अभिनेता, एक जगत प्रसिद्ध अभिनेता मानता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके लिए। जिन्हें हम जगत में सफल कहते हैं उनकी अवस्था करीब करीब ऐसी है। उनकी सफलता मान्यता पर निर्भर है। उन्हें आप सफल मानते हैं तो वे सफल हैं, आप उन्हें असफल मानते हैं तो वे असफल हैं। और खुद उनसे पूछें तो आपसे भी ज्यादा अनिर्णय की उनकी अवस्था है। एक आदमी बहुत धन इकट्ठा कर लेता है तो सफल है, और जिसने धन इकट्ठा किया है अपने को बेच बेचकर, उससे पूछिए तो उसे जीवन व्यर्थ खो गया मालूम होता है। ये संसार का वृक्ष बिल्कुल उल्टा है। यहां जो सफल दिखाई पड़ते हैं वो अपनी विफलता को छिपाए बैठे, यहां जो धनी दिखाई पड़ते हैं वो बिल्कुल निर्धन है। यहां जो बाहर से मुस्कुराते हुए और आनंदित मालूम पड़ते हैं भीतर दुख से भरे। यहां सभी कुछ उल्टा है, लेकिन थोड़ी गहरी आंख हो तो ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ना शुरू होता है कि संसार का वृक्ष उल्टा है, उस दिन आपके जीवन में क्रांति का क्षण आ गया। अब आप बदल सकते हैं। अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें। गुणत्रय विभाग योग को समझने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ये बड़ा क्रांतिकारी वचन, लेकिन इस गूढ़ ढंग से कहा गया है कि बहुत मुश्किल है उसके पूरे अर्थ में प्रवेश कर जाना। पहली तो बात, जिसका मूल ऊपर की ओर, मूल सदा नीचे की ओर होता है। इस संसार में तो मूल सदा नीचे की ओर होता है। जरूर कहीं हम भूल कर रहे हैं। पूरब सदा ही मां को, पिता को आदर देता रहा है। पश्चिम में वैसा आदर नहीं, क्योंकि मूल को हम ऊपर मानते हैं। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, वो बुद्ध हो जाए, तो भी वो मां के चरण छुएगा।
क्योंकि मूल से ऊपर जाने का कोई उपाय नहीं। पश्चिम में वैसा आदर भाव नहीं, क्योंकि पश्चिम में मूल को ऊपर मानने की वृत्ति नहीं। देखने में भी यही आता है कि मूल तो नीचे होता है, वृक्ष का मूल तो जमीन में छिपा होता है, शाखाएं ऊपर होती। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये संसार उल्टा वृक्ष, मूल ऊपर है। और ध्यान रहे, अगर माता पिता ऊपर नहीं है तो परमात्मा भी ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जगत का मूल है। तो गुरुजीएफ अपने आश्रम में एक पंक्ति लिख छोड़ा था, और पंक्ति ये थी कि जो व्यक्ति अपने मां और पिता को आदर देने में समर्थ हो जाता है, उसे ही मैं मनुष्य मानता हूं। इससे कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ता। अनेक लोग गुरुजीएफ से पूछते भी थे कि ऐसी छोटी सी बात यहां किस लिए लिख सकते। गुरुजीएफ कहता बात छोटी नहीं, और अगर हम मनोविज्ञान की आधुनिक खोजों को समझें, फ्रायड और उसके अनुयायियों को, तो वे सभी कहते हैं कि हर बेटा अपने मां बाप को घृणा करता है। मूल को लोग घृणा करते हैं, मूल से लोग बचना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। शायद काम वासना के प्रति हमारी निंदा का कारण यही हो कि वो मूल है, उसे हम छिपाना चाहते हैं। आप कभी सोचते भी नहीं कि आप कैसे पैदा हुए, कहां से पैदा हुए, कहां आपका मूल है। आप कभी सोचते भी नहीं कि आपका जन्म, आपका ये जीवन दो व्यक्तियों की गहरी वासना से शुरू होता है। मूल को हम छिपाते, मूल छोटा मालूम पड़ता है, ओछा मालूम पड़ता है, हम बड़े। लेकिन ध्यान रहे, जहां से आप आए उससे बड़े होने का कोई उपाय नहीं। और अगर आप बड़े हैं तो एक ही बात सिद्ध होती है कि मूल बड़ा है। अगर बुद्ध पैदा हो सकते हैं काम वासना के स्रोत से, तो काम वासना में बुद्ध को पैदा करने की क्षमता है, यही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और सिद्ध होने का उपाय नहीं। और अगर आप बुद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कसूर काम वासना का नहीं, क्षमता तो उतनी ही है उस वासना में जिससे बुद्ध पैदा हो सके। आप भी बुद्ध हो सकते, लेकिन शायद मूल का ठीक उपयोग नहीं हो पा रहा। मूल ने जो ऊर्जा दी है उसकी ठीक गति और दिशा नहीं मिल पा रही। लेकिन सभी लोग अपने मूल को छिपाते हैं, क्योंकि धारणा है कि मूल कुछ नीची चीज है। ये सूत्र कहता है मूल है ऊपर है अर्जुन, जिसका मूल ऊपर की ओर। अगर अंत में आता है श्रेष्ठ तो मृत्यु श्रेष्ठ होगी, अगर प्रथम आता है श्रेष्ठ तो जन्म श्रेष्ठ होगा। पश्चिम मृत्यु का विश्वासी, पूरब जन्म का। ऊपर की ओर है मूल, और सारी धाराएं नीचे की तरफ बहती। ये बात उचित भी मालूम पड़ती है, क्योंकि बहाव सिर्फ नीचे की तरफ ही हो सकता है, बहाव ऊपर की तरफ हो भी कैसे सकता है। हमें दिखाई पड़ता है, हम बीज बोते हैं, वृक्ष ऊपर की तरफ उठता है, पर हमारी दृष्टि तो बहुत सीमित है। सच में वृक्ष ऊपर की तरफ उठता है कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि इस विराट ब्रह्मांड की दृष्टि से ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं। और फिर बहुत बातें समझने जैसी। वैज्ञानिकों ने एक नियम खोजा, उसे वे कहते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। पत्थर को हम फेंकते हैं, पत्थर नीचे गिर जाता है। अगर पृथ्वी सभी चीजों को नीचे की तरफ खींचती है
तो वृक्ष ऊपर की तरफ उठता कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कोई नियम होना चाहिए जो ऊपर की तरफ खींचता हो। एक, या फिर वृक्ष का ऊपर की तरफ उठना हमारी भ्रांति है, वृक्ष भी नीचे की तरफ ही